केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। अब इसे बजट के दूसरे चरण में पेश किया जाएगा। दरअसल संसद में पेश की गई जेपीसी की रिपोर्ट में प्रस्तावित कई संशोधनों को शामिल किया गया। विपक्षी सदस्यों ने असहमति व्यक्त की। हालांकि विपक्षी सांसदों के द्वारा सुझाए गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया, जबकि बीजेपी और एनडीए के अन्य सदस्यों की ओर से प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार किया गया। अब आपको बताते हैं कि वो बड़े संशोधन कौन कौन से हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। पहला, अगर किसी सरकारी संपत्ति पर वक्फ होने का दावा किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कलेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी कानून के अनुसार जांच करेंगे। रिपोर्ट आने तक ऐसी सरकारी संपत्तियों को वक्फ नहीं माना जाएगा। दूसरा, मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और वक्फ प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड धारा 14 और केंद्रीय वक्फ परिषद धारा 9 दोनों में 2 मुस्लिम महिलाओं को सदस्य के रूप में शामिल किया जाता रहेगा। तीसरा, राज्य वक्फ बोर्डों में अब मुस्लिम ओबीसी समुदाय के एक सदस्य को शामिल किया जाएगा, जिससे व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। चौथा, वक्फ अल औलाद पारिवारिक वक्फ में महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। एक वक्फ संपत्ति तभी समर्पित कर सकता है जब ये सुनिश्चित हो जाए कि महिला उत्तराधिकारियों को उनका उचित हिस्सा मिल गया है। पांचवा, वक्फ अल औलाद से होने वाली आय का इस्तेमाल विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए किया जा सकता है, अगर वक्फ करने वाले ने ऐसा किया है तो। नंबर 6, इस कानून के लागू होने के साथ ही सभी वक्फ से जुड़े मामलों पर सीमा अधिनियम लागू होगा। इससे समय पर विवादों का निपटारा होगा, कानूनी लड़ाई से बचा जा सकेगा। 7वां, राज्य सरकार आगा खानी और बोहरा समुदाय के लिए उनकी विशिष्ट धार्मिक आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए अलग अलग वक्फ बोर्ड स्थापित कर सकती है। 8वां, पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्तियों के पूरे जीवन चक्र को ऑटोमेट करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 9वां, वक्फ बोर्ड को 6 महीने के अंदर सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वक्फ ट्रिब्यूनल मामले के आधार पर समय सीमा बढ़ा सकता है। 10वां, मुस्लिम ट्रस्ट जो वक्फ की तरह काम करते हैं लेकिन ट्रस्ट कानूनों द्वारा शासित है, उन्हें वक्फ अधिनियम 1995 से बाहर रखा जाएगा। इससे कानूनी उलझनों से बचा जा सकेगा। 11वां, यूजर द्वारा रजिस्टर्ड वक्फ को वक्फ के रूप में मान्यता दी जाएगी। हालांकि ये नियम उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगा जो विवादित है या सरकार के स्वामित्व में है। 12वां, ट्रिब्यूनल के फैसले की आखिरी मोहर हटा दी गई है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति अब ट्रिब्यूनल के फैसले के 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। 13वां, पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। इस्लामी परंपरा में वक्फ मुसलमानों द्वारा समुदाय के लाभ के लिए किया गया एक धर्मार्थ या धार्मिक दान होता है। ऐसी संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसका अर्थ है कि वो अल्लाह की है। इनमें से बड़ी संख्या में संपत्तियों का उपयोग मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और अनाथालयों के लिए किया जाता है। इससे पहले भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने मसौदा रिपोर्ट को 16 मतों से अपनाया, जबकि विपक्षी सांसदों के 10 वोट इसके खिलाफ पड़े। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।